आप अपने पूर्वजों से स्मरण करिएगा, या उनके भी पूर्वजों ने जो समय निकाला है, या अब अगर कोई बताने वाला नहीं हो तो किताबों में पढ़िएगा। किताबों में अध्ययन करिएगा। जब आप किताबों में अध्ययन करेंगे तो आपके स्मरण में आएगा कि पहले का समय और आज का समय दोनों आदान प्रदान का रहा। किसान के पास में फसल होती थी, ज्वार मक्का होती थी। किसान के पास में जो फसल होती थी वो कपड़े वाले को देता था, उससे कपड़ा ले लेता। किसान के पास जो फसल होती थी उससे वो कपड़ा ले लेता था। कपड़े वाला किसान से अनाज ले लेता था। किसी के पास में अगर कोई दूसरी वस्तु होती तो वो दूसरी वस्तु देकर दूसरी वस्तु प्राप्त कर लेता। किसी लकड़ी के कारीगर के पास में लकड़ी होती थी तो लकड़ी का सामान बना देता था, लोहे वाले से लोहे का ले लेता। ये शुरू से आदान प्रदान का क्रम चलता आया है, शुरू से आदान प्रदान चलता रहा है और निरंतर चलता रहा। फिर सामान आदान प्रदान बंद हो गया, फिर कौड़ी आ गई, कौड़ी का आदान प्रदान हुआ। फिर दमड़ी आ गई, दमड़ी का आदान प्रदान हुआ। फिर सिक्का आ गया, सिक्का देने लगे, कॉइन देने लगे, अशरफी देने लगे। सिक्का, अशरफी, कॉइन बंद हुआ, फिर रुपया आ गया, रुपया देकर हम सामान देने लगे। मतलब आज भी हम पैसा देते हैं तो कुछ लेते, पहले अनाज देते थे तो कुछ लेते, सामान देते थे तो सामान के बदले सामान लेते थे। अभी कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि डलिया में बर्तन रख के कुछ महिलाएं आती हैं। आपके इधर आपने देखा कि नहीं देखा वो हमको नहीं मालूम, पर हमने तो देखा। डलिया में महिलाएं बर्तन लेकर आती हैं और उन बर्तन को तुम्हारे यहाँ से कपड़े लेती हैं और कपड़ा लेकर वो बर्तन उनको दे देती। बोलो, आपने देखा है कि नहीं देखा? देखा है ना? मतलब ये आदान प्रदान, इसी को आदान प्रदान कहा गया, इसी को आदान प्रदान का महत्व वर्णन किया है। इसी को आदान प्रदान करते। तुमने कुछ दिया, सामने वाले, फिर तुमने कुछ दिया, फिर तुमने कुछ दिया, सामने वाले। अब जैसे सांसारिक भाषा में आदान प्रदान चलता है, उसी तरह परमात्मा के यहाँ भी आदान प्रदान चलता है। आपने जितनी श्वास, आपने जितना समय भोलेनाथ को दिया है, उतना समय भोलेनाथ, उतनी श्वास भोलेनाथ आपकी दुख की घड़ी में आपके दरवाजे पर आकर दे देते। बस ये आदान प्रदान, इसको आदान प्रदान कहा गया। भगवान भोलेनाथ इसी को आदान प्रदान करते हैं। आपने अगर एक लोटा जल देवाधिदेव महादेव को दिया है तो महादेव ने आपकी जिंदगी में सारे सुख प्रदान कर दिए, सब दुख समाप्त। लोग कहते हैं कि गुरुजी एक लोटा जल सारी समस्या का हल है, ये एक लोटा जल ये सारी समस्या का हल है। तो एक लोटा जल चढ़ा देने पर उसका फल हमें मिलता क्यों है, क्यों प्राप्त हो? हमने देना सीखा, हमने प्रदान करना सीखा। हमने भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया, अब दिया हुआ कभी खाली तो जाएगा नहीं। हमने शिव जी को अगर एक लोटा जल समर्पित करा है, भोलेनाथ जी को एक लोटा जल दिया है, भगवान शंकर को एक लोटा जल अगर हमने समर्पित करा है तो उसका फल खाते में।
गला पकड़ रहा बहुत तेज, कैसे बोले माइक पे? एक लोटा जल यदि हमने किसी को दिया है, एक लोटा जल यदि हम समर्पित करें तो उसका फल क्या मिलता है? हम कैसे उस जल को समर्पित करते हैं और जिस भाव से हम जल को समर्पित करते हैं उसका फल हमारे खाते में आता है। अब आप जितनी देर भगवान की अविरल भक्ति को धारण कर रहे हैं, आप जितनी देर भगवान की भक्ति को भज रहे हैं, स्मरण कर रहे हैं, जितना समय आपने परमात्मा को दिया उतना आपकी जिंदगी में परमात्मा ने आपको दिया। चलो और सरल भाषा में इसको समझें। दिवाली आती थी, अब यहाँ पर महाराष्ट्र का तो हमको नहीं मालूम, पर हमारे मध्य प्रदेश का हमको मालूम है। दीपावली पर हमारी माँ थाली में गुजिया, पकड़िया, सेव, नमकीन, मठरी सब रख कर दे देती है और कहती कि पड़ोस बनी खाती हैं। अब यहाँ महाराष्ट्र का तो नहीं मालूम, पर हमारे उधर का मैं मालूम। हम ऐसे थाली में उसको ढक कर पड़ोस बनी काफी के यहाँ पड़ोस में जो रहता है उसको हम देकर रहते हैं। पड़ोस में जो रह रहा होता है हम उसको दे देते हैं। अब पड़ोस में जो रहता है उसको हमने दिया। अब वो जो काकी के हम जो प्लेट भर कर सामान देकर आए ना, तो वो काकी भी क्या करती थी, जम के तो बोलो जब, वो भी प्लेट भर कर हमारे यहाँ भेजती। आपने देखा है कि नहीं देखा? सबने देखा है ना। ये अपना स्वयं के अनुभव से हम आपको समझाने का प्रयास। हमने काकी जी ने दिया तो काकी जी ने हमारे यहाँ, हमने बुआ जी के यहाँ दिया तो बुआ जी ने हमारे यहाँ दिया। शादी में गए, हमने अगर 500 का लिफाफा दिया तो उसने लिख के रखा और हमारे यहाँ की शादी में भी उसने 500 का लिफाफा दिया। अब इसी बात को हमें पकड़ कर रखना है कि हमने अगर भगवान का नाम लिया है, भगवान का नाम जाप किया है, भगवान की अविरल भक्ति धारण करी है, भगवान का स्मरण किया है, तो ये मान कर चलना कि तुमने भगवान को समय दिया है तो परमात्मा भी तुम्हें एक ना एक दिन समय निकाल कर देगा ही, पक्का। फिर उसमें कोई विषय चिंता का नहीं है। तेरे मंदिर में आना मेरा काम है और मेरी बिगड़ी बनाना तेरा। तेरे मंदिर में मैं आ ही गया, मुझे दर्श दिखाना तेरा। ये उस पर निर्भर करता है। अब इतनी धूप पड़ रही है, इतनी गर्मी पड़ रही है, आपको लगता होगा कभी कभी कि गुरुजी माइक वाले को इतना चिल्लाते हैं या माइक वाले को इतना गुस्सा करते हैं। आज आप अंदर बैठे हो, कभी बाहर से आ रहे होते ना तो देखना 2 से 3 किलोमीटर दूर गाड़ियाँ रोकी गई हैं और 3 किलोमीटर दूर से बुजुर्ग माता अपने बच्चों का जब हाथ पकड़कर पंडाल में आती हैं तो उनका दर्द देखा नहीं जाता। कम से कम कथा सुनने का कम से कम मौका तो मिल जाए। वो इतनी दूर चलकर आ रही है, उसको कथा भी सुनने को नहीं मिले तो फिर तो बेकार जीवन क्यों आए हम यहाँ पर, और क्यों लाखों रुपए फिर माइक वाला लेता अगर व्यवस्था नहीं दे पाते। जरा देखो छोटे छोटे बच्चे 3 किलोमीटर दूर से ऐसे हाथ पकड़ पकड़ कर बुजुर्ग जिसकी कमर झुक रही है और वो चली रही है, केवल उसको एक ललकता है सियोर वाला महाराज के पहुँच जाऊँ, कथा सुनना, मेरे को 5 मिनट बैठना। धूप नहीं देख रही, चलाती हुई धूप, बाहर जितने बैठे हैं जरा देखो उनका नज़ारा। लोग रोडों के किनारे बैठे हुए हैं कि केवल कथा सुने। अब लोगों को लगता है कि महाराज जी माइक वाले को चिल्ला देते हैं, क्रोध कर देते हैं। ये समझने वाले विषय कि क्यों कर रहे हैं। हमारा क्या है, हम तो कि कथा बाँचेंगे और फिर गाड़ी में बैठेंगे और अपने चले जाएंगे, पर मूल है आपका त्याग, मूल है आपका परिश्रम। एक स्मरण का जीवन आना, अविरल भक्ति का जीवन।
और तेरी कृपा बिना न हिले एक भी अणु, लेते हैं सांस तेरी कृपा से तनो तनो। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। बखान क्या करूं का, चपटी भगोदरे खजाना कुबेर का। हे गंगाधार मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहार शंभो तार तार तू। उसका भजन खाली नहीं जाए, उसका नाम जाप खाली नहीं जाए, उसका मंत्र जाप खाली नहीं। आप जो जपे हो उसका फल मिलता जरूर। अब रोड के किनारे किनारे चलकर देखना, रोड के किनारे किनारे जितने पेड़ लगे होते हैं उन पेड़ों पर वन विभाग वाले कलर पोत देते हैं। देखा है आप लोगों ने? उन रोडों के किनारे पर जितने पेड़ लगे हुए हैं, जितने वृक्ष लगे हैं, उस पर उन्होंने कलर पोत दिया। कोई पे सफेद, वन विभाग का जो भी कलर होता है वो उस पर पोत दिया जाता है। अब जब कलर पुत गया पेड़ के ऊपर, वृक्ष के ऊपर कलर पुत गया, तो वो पेड़ किसका हो गया? वो तुम्हारा है क्या? जम के तो बोलो नहीं। किसका है? सरकार का। वन विभाग का हो गया, सरकार का हो गया। सरकार ने तो इसीलिए तुम जब वोट डालने के लिए जाते हो तो तुम्हारी उंगली पे भी कलर लगा दिया जाता है कि तुम इतनी देर के लिए सरकार के हो। जब तुम्हारी उंगली पर कलर लग गया तो उतनी देर तुमने मतलब सरकार का काम किया, तुमने वोटिंग करी, उतनी देर तुम सरकार के हो। पेड़ पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर लगा दिया, वृक्ष पर कलर पोता तो ये मालूम पड़ जाता है कि ये सरकार का है। उसी तरह जैसे पेड़ पे कलर देखकर पहचाना जाता है कि ये सरकार का है, उसी तरह हमारे गले में जब रुद्राक्ष की माला होती है या तुलसी की माला होती है या मस्तक पर तिलक होता है तो पहचान जाता है कि ये भोले नाथ का। पेड़ सरकार का है तो अपन भी उस सरकार के, अपन भी उस परमात्मा के। और जब अपन स्वयं परमात्मा के हो गए तो शिव पुराण कहती है एक बार किसी का होकर देखो वो तुम्हारा होकर रहेगा। एक दरवाजे पर 4 बजे गाय को रोटी मिलती है। कितनी बजे? 4 बजे। प्रैक्टिकल करना। श्योर वाला हमारा झूठ तो नहीं बोल रहा, प्रैक्टिकल करते रहना चाहिए, प्रैक्टिकल करने में पीछे नहीं है। एक गाय माता को, गौ माता को 4 बजे दरवाजे पर रोटी मिलती है। गौ माता कहीं पर भी घूमती रहेगी पर 4 बजे वहां पर पहुंच जाए। आप लोगों ने देखा होगा, आपके यहाँ अगर 12:30 बजे रोटी मिलती है तो वो 12:30 बजे पहुंचे। 1 बजे रोटी मिलती है तो वो 1 बजे पहुंचे। 5 बजे रोटी मिलती है तो वो 5 बजे पहुंचे। ये गौ माता का नियम है, वो घड़ी नहीं बांधती, इसके बाद भी समय पर वो तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी मिलती है। क्यों? क्योंकि तुमने उसको रोटी दी तो वो अपना कर्जा चुकाने के लिए, वहां दरवाजे पर रोटी मिले चाहे ना मिले, और 4 बजे आकर खड़ी हो गई। उसने तुम्हारे घर की ओर मुख करा, तुम्हारे घर की ओर देखना प्रारंभ करा। अब तुम समझ रहे हो कि वो 4 बजे उसको रोटी मिलती थी तो वो 4 बजे रोटी लेने के लिए आई है। ना ना ना, वो अपना कर्जा चुकाने के लिए आई है। 4 बजे आकर तुम्हारे दरवाजे पर खड़ी हो जाती है। शास्त्र कहता है गौ माता का मुख
जिस दरवाजे की ओर होता है और गौमाता दरवाजे की ओर खड़े होकर जितनी देर श्वास लेती है उतनी देर घर में जो नेगेटिवता रहती है, जो दुख, जो तकलीफ, जो कष्ट रहता है, गौमाता उसको श्वास के माध्यम से खींच लेती है।